The Book of Number चैप्टर 16 इन भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 16वां अध्याय। ये अध्याय में 50 वचन बाटे। इमिन कोरह के बारे में लिखल गल बाटे। का केवल मूसा के ही परमेश्वर अंगीकार करे बायन? का लेवी का पुत्र हम सब लोग, का हम सब लोगन के पास योग्यता नहीं बाटे? कहे कि मूसा के याजक तत्व के काम पर विरोध उ लोग खड़ा भयल बायन। मूसा के नेतृत्व में विरोध भइल बाटे। एक व्यक्ति के साथ और दो लोग समाज में मूसा के विरुद्ध में खड़ा भल बायन। दातान और अबीराम भी बायन। उ लोग भी मूसा के विरोध में खड़ा बायन। ये सब लोग एक मंडली के रूप में इकट्ठा भइल बायन। ये तीनों लोग खड़ा होके 250 लोगन के बीच में इनके ओर खड़ा करवाए बायन। ये सारा लोग एक मंडली के होके मूसा के नेतृत्व के अलग करे बायन, इनकार करे बायन। ओकरे वजह से मूसा के विरुद्ध ये लोग खड़ा होले के कारण परमेश्वर बहुत क्रोधित भल बायन। उ सारा लोगन के नाश करे बदे कहे बायन। तब मूसा परमेश्वर के आगे मुंह के बल गिर के विनती करे बान, अगर ये लोग गलती करे तो सारा लोगन के काहे मार डाले के बाटा। ये प्रकार से विनती करे बा। तब मूसा यहोवा सारा कार्य के करे बा, यहोवा ही हमके भेजे बन कह के हम खुद स्वयं अपने इच्छा से होके नहीं करे बन कह के यहोवा ही हमरे जरिया काम करवावत बन आप लोगन के जाने के बाटा। ये जौन मनुष्य के आवाला मौत साधारण ही रहे तब पर भी परमेश्वर हमके भेजे बान नहीं कह के बहुत खौफ से मूसा एकर उत्तर दिले बाया। ई सब लोगन के परमेश्वर जलाए बाया। जितना भी लोग धूप दान लाए बा परमेश्वर उनके संहार करे ना। ओकरे बाद इस्राएली के सारा मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाल बायन। परमेश्वर के जन के आप लोग मार डाले बन कह के उ लोग विरोध में इकट्ठा भल बायन। तो 40 वचन से लेके 50वां वचन तक ये पूरा घटना हम लोगन के देखे के मिलला। फिर से परमेश्वर का बादल उनके बीच में दिखाई देला। यहोवा कहे बयान, ये मंडली से आप हट जा कह के कहे बयान। ये सब लोगन के हम मार डालब कह के कहे बयान। तब छावनी में मरी उत्पन्न भयल। तब मूसा के आज्ञा के अनुसार धूपदान लेके मंडली के बीच में दौड़ गई ना, और ई देख के ई लोगन में मरी फैले लगा। उमें धूप जलाए के लोगन बदे प्रायश्चित करना और मुर्दा और जीवित के बीच में खड़ा भयना। तब मरी थम गया। वो समय में जितना लोग मरल रहना विरोध में खड़ा हुई के 250 14,700 लोग मरल रहना। मिलापोला तंबू के पास हारून और मूसा वापस लौट के आलबान। विद्रोह, इस्राएली के विद्रोह परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर जो नियुक्त करे बन उनके ऊपर, ये हम लोगन के ये अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में बतावल गल बाटे। कोरह, दातान, अबीराम और उनके साथ जितना भी इकट्ठा भल बा उ सब दे स्टार्टेस अगेंस्ट मोसेस एंड एरोन। परमेश्वर जो नियुक्त करे बान उ लोगन के कोई भी मनुष्य धिक्कार नहीं करे के बाटे, तुच्छ नहीं जाने के बाटे, अलग नहीं करे के बाटे, उनके विरुद्ध हम लोगन के बात नहीं करे के बाटे। वो परमेश्वर बहुत सीरियस रूप में लेवे वाला है। ये पुराना नियम में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण हवे परमेश्वर का। 16वां अध्याय पहला वचन से हम लोग ध्यान करल जी। कोरह जौन लेवी का परपोता, कहात का पोता और सियाहार का लड़का रहना,
ऊ एलिया का पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन। ये तीनों रूबेनी से मिलके मंडली के 250 प्रधान। रूबेन इस्राएल में वो एक जेठा है। उनकर संतान में से दातान, अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन। इन लोग एक सोचे लगना। ये तीनों लोग रूबेनियन में से 250 प्रधान और जो सभासद और नामी रहना उनके संग लेना और मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़ा होना और वो कहे लगना तू बहुत करला काहे बदे वो सारा मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र रह और यहोवा उनके मध्य में रहना। यही वजह तू यहोवा के मंडली में ऊंचा पद वाला काहे बन बैठल बा। परमेश्वर जो नियुक्त करेबान मूसा और हारून इन लोगन के ऊपर विद्रोह प्रकट करेबान। आप लोगन के ऊपर अपने आप के बड़ा बनाए लेत बा। वास्तविक तौर पर परमेश्वर उ लोगन के बड़ा रखेबान, ऊंचा पद पर रखेबान। लेकिन जितना भी लोग विद्रोह करत बान उ लोगन का सोच ई हवे के आप लोग अपने खुद ऊंचा स्थान पर रख लेत बाया। वो बात के मूसा अपने व्यवहार के जरिया उत्तर देले बाया। अगर मान ल मूसा और हारून वहाँ जौन बा दातान, अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन और लेवी का परपोता कोरह के ऊपर अपने आप के बढ़ाए लेना, ऊंचा पद पे रखना, तो वो काहे मुँह बदे गिरना। डैट इज द देयर मिसअंडरस्टैंडिंग। चौथा वचन ई सुन के मूसा अपने मुँह के बल गिरना। फिर वो अपन कोरह और सारा मंडली से कहना सवेरे यहोवा दिखलाए दी हैं कि उनकर के हवा और पवित्र के हवा और उनके अपने समीप बुला ली हैं जेके वो आप चुनी हैं वही के वो अपने सम्मुख बुला ली हैं। यही बदे हे कोरा तू आपन सारा मंडली समय ई कर कि मतलब आपन धूप दान ठीक कर और काल ओमिन आग रख के यहोवा के सामने धूप दी है। तब जेके यहोवा चुन ली हैं वही पवित्र ठहरिया। हे लेवी तहूँ बड़ा बड़ा बात करला, अब बस कर। मूसा से कोई काम नहीं बाटे कह के ऊ लोग डिक्लेयर करें तो मूसा भी यहाँ पर डिक्लेयर करत बा कि लेवी से बड़ा बड़ा बात करला लेवी लोग, लेकिन अब बस कर। एकर मतलब आज से हमार कोई मतलब नहीं आपसे। परमेश्वर ही हमके बुलाए बा और परमेश्वर ही डिसाइड करी हैं। ओकरे बदे आप लोगन के धूप दान के लेके आवल कर, लेके यह काल और कल पवित्र के बाटे वो परमेश्वर खुद हमरे सामने प्रकट करी हैं। कुछ दिन पहले अहरोन के पुत्र के हम लोग पहले ही देखे रली जाए। एक गिनती के पुस्तक में ही हारून का 4 पुत्र में से 2 लड़का वहाँ ऊ लोग भस्म भल बया। वचन हम लोगन के याद दिलावला। नादाब और अबीहू कह के जौन 2 पुत्र बान हारून का दूसरे आग के डाल के ऊ लोग भस्म भरना। गिनती का पुस्तक 3 अध्याय में ये बात के हम लोग देख सकीला जा। 3 वचन में हम लोग देख सकीला जा। एकर मतलब आग में अन्न आग। एकर मतलब मूसा के जरिया परमेश्वर जवन दिलेवान वो आज्ञा सुगंधित आग जौन बनावे के रहल वो आग अलग रहल। ये बहुत सुंदर हवे कह के सोच के खुद स्वयं इस्तेमाल करके स्वयं का आग वो जौन तैयार करेवान वो आग दूसर आग बाटे और जौन परमेश्वर के सम्मुख में जौन जलावल जाला वो धूप परमेश्वर जौन दिलेवान वो लिस्ट में वही से बनवावे के बाटे। वो असेंबलिंग आइटम्स परमेश्वर के वचन के अनुसार होए के चाहिए, न कि
मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य के इच्छा के अनुसार जौन होला नादाब और अबीहू वो भीड़ के ऊ लोग परमेश्वर जलाए दिले बान, भस्म के दिले बान, ऊ दोनों के वहाँ दहन करे बान। यही बदे वचन एक चेतावनी के रूप में वहाँ देखावें। तो ऊ लोगन के चेतावनी के रूप में बितावल गल दिन में जेवन हारून के पुत्र के बारे में देखावें, तब पर भी ये लोग फिर से वह रास्ता पर जात बयान। 9वां वचन का ई छोटी बात के जान पड़त बाटे कि इजराइल का परमेश्वर इजराइल के मंडली से अलग करके आपन निवास के सेवा करे और मंडली के सामने खड़ा होके उनकर भी सेवा टहल करे बदे अपने समीप बुलायल बया और तहके और तहरे सब लेवी भाई के भी अपने समीप बुलाए बा। फिर भी तू याजक पद बदे खोजी बया। लेवी में जे इकट्ठा होला लेवी में इनके बुलाए बया। मंदिर के काम से भी याजक का काम ई सब का चाहत बया। हारून जौन हाई प्रिस्ट बायन जितना भी जिम्मेदारी का काम करना ऊ लोग परमेश्वर के सम्मुख में ऊ लोग ऊंचा पद पे होई के ऊंचा होल चाहत बायन। 11वां वचन और यही बदे तू आपन सारा मंडली के यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा करे बया। हारून के हवा के तू ऊपर बुड़बुड़ावला। फिर मूसा एलियाब का पुत्र दातान और अबीराम के बुलवा भेजना और वो कहना कि हम तुम्हारे पास न आइब। का ये एक छोटा बात बाटे कि तू हमके एक ऐसा देश से जेमें दूध और मधु का धारा बहल है यही बदे निकाल लियाल बया कि हमके जंगल में मार डाला। फिर का तो हमरे ऊपर प्रधान बन के अधिकार जतावला। फिर तू हमके ऐसा देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहला नहीं पहुँचावल गल बा और न हमके खेत और दाख का बारी के अधिकारी करे बया। का तू इन लोगन के आँख में ढूल डालत बया, हम तो नहीं आई। देखा दूध और मधु जौन बहला वो देश के बारे में जौन ओकरे विरोध करे ये लोग मिस्र देश के दूध और मधु बहे वाला देश के रूप में ये लोग चुनत बायम। मिस्र देश के दूध और मधु बहे वाला देश के रूप में मानत बा। जौन देश ये लोगन के बहुत कष्ट दिले बाटे, जौन देश बहुत गुलामी बना के रखे बाटे, वो देश के ये लोग बहुत बरकत के देश के रूप में ये लोग प्रकट करत बयान। ये बहुत कठिन रूप को बात बाटे। हम न आवे कह के कहे बयान। तो यही बदे मूसा क्रोधित भल बयान। तो मूसा का क्रोध बहुत भड़क उठल और यहोवा से कहना वो लोगन के भेंट के तरह दृष्टि मत कर। हम तो उनसे एक गदहा नहीं ले ले भाई और न उन लोगन में से कोई का हानि करे भाई। मूसा एक प्रकार से प्रार्थना करे बयान परमेश्वर से। एक समस्या जब आवला तो प्रार्थना के अनुसार वो समस्या ठीक करे बदे मूसा जात बयान। ये बहुत बढ़िया बात बाटे। 16वां वचन तब मूसा कोरह से कहना कल तू अपन सारा मंडली के साथ लेके हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होइए। 17वां वचन और तू सब आपन आपन धूप दान लेके उम्मीन धूप दिया। फिर आपन आपन धूप दान जौन सब समय 250 होई यहोवा के सामने ले जाइए। विशेष करके तू और हारून आपन आपन धूप ले जाइए। यही बदे वो लोग आपन आपन धूप दान लेके उम्मीन आग रख के ऊपर धूप डालना और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा भइना और कोरह सारा मंडली के उनके विरुद्ध मिलाप वाला तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लेना। तब यहोवा का तेज सारा मंडली के देखे के मिलल। देखा परमेश्वर के विरुद्ध मूसा हारून के विरुद्ध कोरह लोगन के सारा मंडली के
अपने पक्ष में इकट्ठा करे बयान। कोरह लोगन के अपने अनुकूल के प्रति वो खड़ा करे बयान। तब यहोवा का तेज सारा मंडली के दिखाई दिलेस। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठल। तब यहोवा मूसा और हारून से कहना, वो मंडली के बीच में से अलग हो जाए कि हम उनके पल भर में भस्म कर दही। कही के परमेश्वर इस प्रकार से कहे बयान। तब वो मुंह के बल गिर के करे लगना, हे ईश्वर, हे सब प्राणी के आत्माओं का परमेश्वर, एक पुरुष के पाप के कारण का तहार क्रोध सारा मंडली पर हो। मूसा सारा मंडली बदे प्रार्थना करे बयान। 23वां वचन। यहोवा मूसा से कहना, मंडली के लोगों से कहा कि कोरह, दातान और अभिमान के तंबू के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अभिराम के पास गईना और इस्राएल के वृद्ध लोग उनके पीछे पीछे गईना। और वो मंडली के लोगों से कहना, तू उन दुष्ट मनुष्य के डेरा के पास से हट जा और उनकर खोयल वस्तु मत छुआ। कहीं ऐसा न हो कि तू भी उनके सब पाप में फंस के मिट जा। ये सुन के वो कोरह, दातान और अभिराम के तंबू के आसपास से हट गए न। लेकिन दातान और अभिराम निकलकर अपन पत्नी, बेटा और बाल बच्चा समेत अपने अपने डेरा के द्वार पर खड़ा भइना। तब मूसा कहना, ऐसे तू जान लेब के यहोवा हमके भेजे बान कि ई सब काम कर। काहे बदे कि हम अपने इच्छा से कुछ नहीं करे बाई। यीशु मसीह भी यही बात कहे बयान। ई सब अपन इच्छा से हम नहीं करे बाई, परमेश्वर ही हमारे पिता ही हमके करवाए बान। यीशु मसीह ये प्रकार से कहे बान और मूसा भी ऐसे ही कहे बान। अगर वो मनुष्य का मृत्यु और सब मनुष्य के समान होवे और उनका दंड सब मनुष्य के समान होवे, तब जाना कि यहोवा का भेजल हम नहीं बा। तब जाना कि हम यहोवा का भेजल गए नहीं बा, यहोवा ही हमके भेजे बान। कितना ही बात वास्तव बाटे, ई लोगन के साधारण मृत्यु न आई, ई प्रत्येक मृत्यु आई डिक्लेयर करत बयान। लेकिन यहोवा अपन अनोखा शक्ति प्रकट करे। अगर यहोवा अपन अनोखा शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपन मुख पसार के उनके और उनका सब कुछ निकल जाए और उनका जियत जी अधलोक में जाए पड़े, तो तू समझ लह के ये मनुष्य यहोवा का अपमान करे बयान। पृथ्वी अपन मुंह पसार के उ लोगन के निकले के बाटे। तब इन लोगन के और परमेश्वर का न्याय निश्चय बा आपके समझ में। 31 वचन। वो ये सब बात कह चुकत न कि भूमि उन लोगन के पाँव के नीचे पड़ गया और पृथ्वी अपन मुँह खोल दिले और उनके घर द्वार का सामान और कोरह का सब मनुष्य और उनका सारा संपत्ति के भी निकल गया और उनकर सारा घर बा जीवित अधलोक में जाए चल गए ना और पृथ्वी उनके ढाप ले और वो मंडली के बीच में से नष्ट हो गए ना। और जितना इस्राएली उनके चारों ओर रहना, वो उनकर चिल्ला सुनना ये कहत के भागना के कहीं पृथ्वी हमके भी न निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकलल और उन 250 धूप चढ़ावे वालन के भस्म कर दिलेस। 36वां वचन। तब यहोवा मूसा से कहना, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि वो धूप दान के आग में से उठाए ले और वो आग के अंगारा के उधर छितराए दे। काहे बदे के वो पवित्र बा। जे पाप करके अपने प्राण के हानि करे बाटे, उनकर धूप दान के पत्थर पीट कर बनावल जाए, जैसे कि वो वेदी के मढ़ई का काम आवे
काहे बदे के ऊ लोग यहोवा के सामने रखे रहना, ऐसे ऊ पवित्र बन। ये प्रकार से ऊ इसराइली बदे एक एक निशान ठहरी। यही बदे याजक उन पीतल के धूप दान के जिनमें उन जलल मनुष्य लोग धूप चढ़ाए रहना, लेके उनके पत्थर पीट के वेदी के मड़े बदे बनवाए देना। वो धूप दान जिम्मे लिया रहना, ओके पीट पीट के एक पत्थर बनावल गया और वेदी के मड़ई बदे बनवाए देना। ऊ सारे लोगन के परमेश्वर जलाए देना। कोरह, दातान, अबीराम ई लोगन के सारे परिवार के और इनकर सामान सारा पृथ्वी मुंह पसार के निकल गई। ऊ सारा परिवार अधोलोक के बस में हो गए ना। ऊ लोग मर मिटना, जिंदा हो के ही ऊ सब गिर गए ना अधोलोक में। पृथ्वी उनके निकल कर रही। हमारे प्रिय भाई और बहन, ये प्रकार का भयंकर न्याय इनके ऊपर आया। परमेश्वर जो नियुक्त करे बान उ लोगन के ऊपर जे चाहे जैसे बात करे बदे हम लोगन के साहस न करे के चाहिए। परमेश्वर ओकर विरुद्ध बयान 41 वचन से इसराइली का सारा मंडली मूसा और हारून के ऊपर कुड़कुड़ाए लगना। काहे बदे के उन लोगन के खुद का लोग पृथ्वी मुंह पसार के उ लोगन के निकल गए। ओकर कारण मूसा और हारून कहे बा न कि जे गिर के मर गए उनकर घमंड के वजह से उ सब मरना, ई बात उ सब नहीं पहचान पैना। सारा इसराइली लोग बैठ के मीटिंग रखना। 40वां वचन इसराइली लोगन के ये बात का स्मरण रहे कि कोई दूसर हारून के वंश का न हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ावे बदे समीप न जाए। ऐसा न हो कि वो कोरह और उनके मंडली के सामान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा मूसा के द्वारा उनके आज्ञा दे रहना। 41 से हम लोग देखल जी जन बुड़बुड़ाए का घटना हम लोग देखल जी। दूसरा दिन इसराइली के सारा मंडली ई कह के मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाए लगना कि यहोवा के प्रजा के तू मार डाले बया। और जब मंडली का लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा होत रहना, तब वो मिलाप वाले तंबू के ओर दृष्टि कैना और देखना कि बादल उनके छाए लेले और यहोवा का तेज दिखाई देलेस। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आई ना। तब यहोवा मूसा और हारून से कहना, तू ओ मंडली के बीच से हट जा कि हम ओके पल भर में भस्म कर डाले। तब वो मुंह के बल गिरना और मूसा हारून से कहना, धूप दान के लेके उमिन वेदी पर से आग रख के ऊपर धूप डाला। मंडली के पास फुर्ती से जाय के उनके करल गल प्रायश्चित कर। काहे बदे कि यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़कल बाटे और मरी फैले लगल बाटे। तब वो मरी फैले लगा। दैट इज ओबीडियंस ऑफ Israelites brought a dangerous disease to the people। मरी आ चुकल बाटे, लोग मरल लगना। मूसा के आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेके मंडली के बीच में दौड़ गए ना और ये देख के लोगन में मरी फैले लगा। वो धूप जलाए के लोगन बदे प्रायश्चित करना, परमेश्वर के लोगन के बीच में खड़ा रहना। पुराना नियम का प्रधान याजक हारून और वो मुर्दा जीवित के मध्य में खड़ा भइना तब मरी थम गया। और जौन कोरह के संग बागी होके मर गल रहना, उनके छोड़ के जे लोग ये मरी से मर गल बा वो 14,700 रहना। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गई ना और मरी थम गया। यहाँ पर दो प्रकार का घटना देखे के मिलला ये अध्याय में। कोरह, दातान, अबीराम ओन और इन लोगों के साथ 250 लोग लेवी
धूप दान समर्पण कैले के कारण और मूसा के धिक्कारे के कारण उ लोग नाश हो गल बयान। उतना ही नहीं, परमेश्वर के न्याय के कार्य के विरुद्ध में करल गल कारण से इस्राएली लोगन के बीच में मरी फैलल 14,700 लोग मर मिटल बयान। देखा यहाँ पर बहुत बड़ा लोग यहाँ पर मरल बयान, अविश्वास के कारण, अनज्ञाकारिता के कारण, गलत समझे के कारण ई संभव भइल बाटे। ई बात हम लोगन के यहाँ पर देखे के मिलला। एक मनुष्य अपने स्वयं ज्ञान के बुद्धि के इस्तेमाल करके परमेश्वर हमरे बस में बाटे, ई कितना खतरा का बात बाटे। परमेश्वर के बस में हम लोगन के रहे के चाहिए, अपने बस में परमेश्वर के नहीं रखे के बाटे। ई बहुत अविवेक का काम बाटे। यही बदे यीशु मसीह के अधीन रहे बदे वचन कहत बाटे। वो वचन के विश्वास न करके अलग अलग प्रकार का सोच से चले वाला बहुत लोग, दातान, अभिराम और कोरह का जितना भी परिवार बयान वैसे ही नष्ट हो जाइ हैं। 16वां अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।